व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट क्लास में मैंने आपको डबल कॉलम कैश बुक के कुछ अच्छे क्वेश्चंस कराए थे। आज की क्लास में मैं आपको बीआरएस के दो एक्सीलेंट क्वेश्चंस कराता हूं सो दैट आपका कॉन्सेप्ट तो हो ही जाए, साथ साथ आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाए। तो आज हम बीआरएस के कुछ एक्सीलेंट क्वेश्चंस करते हैं और फिर कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। कैश बुक आपको पेटी कैश बुक सिखाना है अभी, और देन वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स जो चैप्टर आप बोलोगे वो कराएंगे, डेप्रिसिएशन या फिर सब्सिडरी बुक्स, जो आप बोलो वो करेंगे। चलिए लेट्स बिगिन। क्वेश्चन में क्या है आइए देखते हैं। On 31st March, the bank column of cash book of Mr. Dinesh disclosed an overdraft of rupees 16,000. क्या हुआ है यहाँ पे? बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, क्वेश्चन कैश बुक से शुरू हो रहा है। ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है 16,000 का। चलो, ओवरड्राफ्ट दिया है 16,000 का। अगर हमें बीआरएस बनाना हो तो कैसे बनता है? प्लस माइनस पर्टिकुलर्स, यहां पे होगा ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 16,000 रुपीज आप माइनस में लिख दोगे। कभी भी ओवरड्राफ्ट दिया हो तो वो हमेशा माइनस में लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है चेक्स वर डिपॉजिटेड इनटू द बैंक फॉर रुपीज 32,000। हमने चेक जमा करे बैंक में 32,000 के। ऑफ दीज 9,200 वर कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड। इसका मतलब है बच्चों कि हमने 32,000 रुपीज के चेक्स जमा करे थे, यानी हमने अपने पास प्लस कर लिया 32,000, जिसमें से सिर्फ 9,200 के क्रेडिट हुए। लेकिन कब क्रेडिट हुए? अप्रैल में। ओहो, ये ट्रांजैक्शन तो ध्यान से देखने वाला है। देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करना। क्या है जो मैं समझ रहा था उससे कुछ अलग है ये। देखो, चेक डिपॉजिट हुए बैंक में 32,000 रुपए के। एज्यूम कर लो कि आपके पास कैश बुक में और पासबुक में, अंकुर भैया एक सेकंड चेक करो कि ये कलर बच्चों को विजिबल है या नहीं है, नहीं तो बच्चों को दिक्कत रहेगी। विजिबल है ब्लू, ठीक है। कैश बुक में बेटा 10,000 मान लो, पासबुक में भी 10,000 मान लो, 10,000 आप मान लो। अब हुआ क्या है, हमने डिपॉजिट करे 32,000 रुपीज। 32 डिपॉजिट करे तो हमने अपने पास 32,000 डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। बट हुआ क्या, आउट ऑफ दीज 9,200 वर कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड इन अप्रैल। ओहो, हम कब बना रहे हैं? हम बना रहे हैं 31 मार्च पे। अब जो चेक मैंने जमा करे थे 32,000 के, उसमें से 9,200 के अप्रैल में हुए, यानी मार्च में तो हुए ही नहीं वो। इसका मतलब 32,000 में से 9,200 मार्च में नहीं हुआ तो 22,800 हुआ बस। यानी कि मैंने प्लस करा 32,000, बैंक ने प्लस करा सिर्फ 22,800, हमने एक्स्ट्रा प्लस कर दिया 9,200, क्योंकि बैंक के पास ये क्रेडिट नहीं हुआ। बैंक ने ये क्रेडिट नहीं करा। करा तो है, अगले महीने करा है, तो इस महीने तो डिफरेंस आ जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, 9,200 को इस महीने की बुक्स में से माइनस कर देंगे। हम क्या लिखेंगे, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। जमा तो करे थे हमने लेकिन क्रेडिट नहीं हुए, क्रेडिट वो अगले महीने हुए, तो इस साल तो हम हटाएंगे बुक्स में से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इन मार्च मिस्टर दिनेश हैड डिस्काउंटेड, नहीं सेकंड रह गया, चेक्स वर इशूड फॉर रुपीज 15,000 आउट ऑफ विच 12,000 हैज बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन मार्च। हमने चेक दिए 15,000 रुपए के, 15,000 हमने पेमेंट करा, चेक इशूड फॉर 15,000, जिसमें से 12,000 हैज बीन प्रेजेंटेड। 12 का पेमेंट हो गया। सर कब हुआ? इन मार्च ओनली। मैंने माइनस करा 15, बैंक ने माइनस करा 12, तो मैंने 3,000 एक्स्ट्रा माइनस करा हुआ है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको प्लस करना होगा, 3,000 को प्लस करना होगा। checks
issued but not presented for payment। ठीक है, इसको समझने के लिए अगर आपको समझना हो तो मैं फिर से एक हाइपोथेटिकल अकाउंट बना लेता हूँ। कैश बुक पासबुक मान लो कि 50 हज़ार है आपके पास, आपने 15,000 के चेक्स दिए तो आपने माइनस कर दिया 15,000, आपके पास बचा 35,000, लेकिन बैंक से सिर्फ 12,000 का ही क्लियर हुआ, सिर्फ 12,000 की ही पेमेंट हुई। तो बैंक के हिसाब से हैं 38,000, तो आपके हिसाब से 35, बैंक के हिसाब से 38, हम बैंक को फेवर करते हैं। 35 से 38 करने के लिए 3,000 प्लस करेंगे ना, तो 3,000 देखो यहाँ पे प्लस कर दिया। ठीक है, इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड वैसे भी प्लस होता है, मैंने आपको सिखाया था। नेक्स्ट क्या है, इन मार्च Mr. Dinesh had discounted a bill of exchange of ₹20,000 at a discount of 800, but 20,000 were entered in the cash book। इसका मतलब है कि दिनेश के पास बच्चों कोई बिल आया था, मिस्टर दिनेश के पास कोई बिल आया, किसी से पैसे लेने थे, बिल दे दिया उसने हमें। मिस्टर दिनेश बिल लेके बैंक में गए और बैंक को बोला कि मुझे पैसे आज ही चाहिए, ये जो पैसा मुझे मिलेगा ये तो 3 महीने बाद मिलेगा, बट आप प्लीज़ मुझे आज ही दे दो। बैंक ने कहा अच्छा ठीक है, हम आपको 20,000 की जगह 800 रुपये माइनस करके, क्योंकि बैंक आपको पैसा देगा तो कुछ ना कुछ चार्ज करेगा आपसे, हम आपको 800 माइनस करके 19,200 रुपये दे देंगे इस चीज़ के। हम आपको कितना पैसा देंगे इसका, 19,200। तो 20 में से 800 माइनस कर दिया, 19,200 रुपये हमें बैंक ने दे दिए, तो हमारे बैंक में जो प्लस हुए वो 19,200 प्लस हुए, लेकिन हमने कैश बुक में पूरे 20,000 प्लस कर दिए। सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है, फिर से हाइपोथेटिकल फिगर ले लो कि यहाँ पे हमारे पास बैंक ने जो पैसा डाला है वो 19,200 डाला है, क्योंकि 20,000 में से 800 का डिस्काउंट काटा, 19,200 डाला, जबकि हमने पूरे 20,000 प्लस कर दिए। तो हमारी गलती ये है कि हम ये 800 माइनस करना भूल गए। तो हमें क्या करना होगा, अभी 800 माइनस करना होगा, क्योंकि बैंक के हिसाब से 69,200 है, मेरे हिसाब से 70,000 है। 70 को 69,200 बनाने के लिए 800 माइनस करना होगा। 800 हम माइनस कर देंगे, हम लिख देंगे बिल डिस्काउंटेड एंड एंटर्ड विदाउट डिस्काउंटिंग चार्जेस। डिस्काउंटिंग चार्जेस के बिना ही हमने काम कर दिया था। नेक्स्ट क्या है, नो एंट्री इज मेड इन द कैश बुक ऑफ एन अमाउंट ऑफ 12,200 डायरेक्ट डिपॉजिट बाय अ कस्टमर। मेरे एक कस्टमर ने डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट में पैसा जमा करा, कितना पैसा जमा करा, 12,200। तो हम क्या करेंगे, हमने उसकी एंट्री नहीं करी, तो कर दो यार, 12,200 मेरे कस्टमर ने जमा करा तो प्लस कर दो। इसको बोलते हैं डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, ये हम यहाँ पे एंट्री कर देंगे। नेक्स्ट क्या होता है, पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम कितने रुपए, 4,000 रुपीज, एंड रिसिप्ट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम 16,000 रुपीज अपीयर इन द पासबुक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। इसका मतलब ये है कि एक इंश्योरेंस का पेमेंट हुआ है 4,000 और एक क्लेम मिला है 16,000, ये दोनों ही कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड हुए हैं। तो करें रिकॉर्ड, क्या करेंगे, एक तो प्रीमियम का पेमेंट 4,000 रुपये, प्रीमियम का पेमेंट 4,000 ये माइनस कर दिया, और 16,000 का क्लेम ये प्लस कर दिया। तो लिखेंगे प्रीमियम पेमेंट एंड रिसिप्ट ऑफ क्लेम नॉट रिकॉर्डेड। अब हमने रिकॉर्ड कर दिया, 16,000 का क्लेम मिला तो प्लस कर दिया, प्रीमियम दिया था 4,000 का तो माइनस कर दिया। पेमेंट ऑफ प्रीमियम 4,000 एंड रिसिप्ट ऑफ क्लेम 16,000, ये हमने कर दिया। अ चेक ऑफ 7,000 इशूड टू मिस्टर नरेश वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। हमने कोई मिस्टर नरेश को चेक दिया है 7,000 का, कोई मिस्टर नरेश होंगे, उनको 7,000 का चेक दिया, रिकॉर्ड करना भूल गए तो कर दो, है ना। 7,000 का चेक दिया, रिकॉर्ड करना भूल गए तो रिकॉर्ड कर देते हैं। 7,000 का चेक दिया तो पेमेंट करा,
चेक इशूड एंड नॉट रिकॉर्डेड 7,000 हमने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट क्या आता है, बैंक कॉलम ऑफ पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वॉज अंडरकास्ट बाय 2,000। बैंक कॉलम पेमेंट साइड का कैश बुक का अंडरकास्ट है। अंडरकास्ट का मतलब है कम है, ओवरकास्ट का मतलब होता है ज्यादा है। अंडरकास्ट का मतलब कम, ओवरकास्ट मतलब ज्यादा। तो हमारा जो बैंक कॉलम है पेमेंट साइड का, यानी कि पेमेंट में हमने 2,000 रुपये कम लिखे हैं, पेमेंट्स में 2,000 कम लिखे हैं, तो अब लिख दें भाई पेमेंट अगर 5,000 की हुई है तो मैंने 3 लिखी है, 2,000 कम लिखी है, समझ रहे हो। 10,000 की पेमेंट हुई है तो मैंने 8 लिखी है, 2,000 कम लिखी है। तो कभी भी पेमेंट कम होती है तो आपको क्या करना होगा, उसको रिकॉर्ड कर देना है। 2,000 रुपीज़ का पेमेंट जो मैंने रिकॉर्ड नहीं करा वो रिकॉर्ड कर दो। 2,000 रुपीज़ का पेमेंट, पेमेंट साइड अंडरकास्टेड, ये 2,000 रुपए की पेमेंट अंडरकास्टेड थी। नेक्स्ट, चेक ऑफ 5,600 इशूड टू मिस्टर राजेश एंटर्ड इन द कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। वेरी इंपॉर्टेंट, सावधान इंडिया मार्क करना इसको। एक चेक है बच्चे 5,600 का जो इशू करा गया था मिस्टर राजेश को। हमने मिस्टर राजेश को एक चेक दिया 5,600 का, कैश बुक में तो लिखा, लेकिन बेटा अगर आपने चेक दिया तो वो चेक आप बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करते हो। चेक का पैसा कैश से थोड़ी ना कटेगा, बैंक से कटेगा। तो आपने कैश कॉलम में लिख दिया, लिखना चाहिए था बैंक कॉलम में। तो आप क्या करोगे, अब इसको गलती सुधारनी है तो बैंक कॉलम में लिखोगे ना, क्योंकि बैंक में तो लिखा नहीं, कहाँ लिख दिया, कैश में लिख दिया। तो बैंक में लिखो इसको, 5,600 माइनस में लिखो। चेक इशूड एंड रॉन्गली रिकॉर्डेड। लो जी, सभी ट्रांजैक्शंस हो गई हमारी। अब हम बैलेंस निकालेंगे, बस हम बैलेंस निकाल देंगे। बैलेंस जो आएगा वो एज पर पासबुक आएगा। अब देखते हैं कि ज़्यादा कौन सी साइड दिख रही है आपको। ज़्यादा तो मुझे 7, 5 इधर वाली ही दिख रही है, बाकी देखते हैं अभी। $16,000 प्लस 9,200, 800, 4,000, 7,000, 2,000, 5,600, लगभग 44,000 है। ये वाली साइड बड़ी है, माइनस वाली बड़ी है। 44,600, यहाँ पे भी 44,600 लिख दो। ये माइनस करो, माइनस 3,000, 12,200, 16,000, 13,400 का बेटा जी यहाँ पे बैलेंस आ रहा है। ठीक है, अब जो बैलेंस आया है वो आपका भले ही इधर आया हो, लेकिन जो हम साइन लगाते हैं यहाँ पे वो बड़े वाली साइड का लगाते हैं। बड़े वाली साइड माइनस वाली है। तो पासबुक का माइनस वाला साइड कौन सा होता है, पासबुक का माइनस वाला साइड होता है डेबिट। तो हम बोलेंगे डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक 13,400। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था BRS का। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। एक बार ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। अगर कोई लाइन नहीं आ रही है तो वीडियो दोबारा से देखना पॉज करके, चीज़ें क्लियर होंगी। और BRS के टिपिकल क्वेश्चन इसी तरीके के होते हैं जिसमें बहुत सारी तरीके की ट्रांजेक्शन्स होती हैं। अब हम एक काम करेंगे, एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों को दे रहा हूँ आज की क्लास में जो आप ट्राई करोगे। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो और ये क्वेश्चन आप खुद से आज ट्राई करोगे, इसका आंसर निकालोगे और कमेंट सेक्शन में लिखोगे कि आपका आंसर कितना आया। मैं अगली क्लास में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा आप लोगों को पहले, उसके बाद आपको एक नया टॉपिक कराऊंगा जिसको हम बोलते हैं पेटी कैश बुक। तो अगले क्लास में हम ये सॉल्व करेंगे, पहले पेटी कैश बुक करेंगे और उसके बाद जो चैप्टर आप बोलोगे पहले हम वो चैप्टर करेंगे। तो इसको कंप्लीट कर लो आज, BRS का रिवीजन लगा लो। अगर इन केस BRS का क्वेश्चन नहीं बना तो पहले कॉन्सेप्ट दोबारा देख के आओ, प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें मैंने पूरा कॉन्सेप्ट डाला हुआ है। तो आज इतना काम करो, मिलता हूँ मैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहो। कीप ग्लोइंग एंड कीप ग्रोइंग।